दोस्तों, मौजूदा हालात को देखते हुए भाजपा के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का मुझे एक कथन याद आ रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि किसी भी देश में जब विरोध और विरोधियों को गद्दार मानने का भाव हो, वहां पे लोकतंत्र समाप्त होता है और तानाशाही का उदय होता है। दोस्तों, अब आप मौजूदा सरकार के पिछले 7 साल के कार्यकाल को देखिए, याद कीजिए और समझिए कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा कहे गए कथन सही हैं या फिर गलत। क्या छात्रों को आतंकवादी पाकिस्तानी नहीं कहा गया? क्या किसानों को खालिस्तानी और देशद्रोही नहीं कहा गया? दोस्तों, अब कुछ लोग आएंगे और कहेंगे नहीं नहीं, वो तो किसान नहीं, आतंकवादी ही हैं। दोस्तों, गलती उनकी भी नहीं है, गलती है हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया की। दोस्तों, याद रखिएगा कि किसी भी देश का जो आंख होता है वो उस देश का मीडिया होता है, और वो जो दिखाएंगे वहीं आप देखेंगे, और जैसा आप देखेंगे आपकी मानसिकता ठीक वैसे ही होती चली जाएगी। अब आप किसान आंदोलन को ही ले लीजिए कि हमारी देश की जो ये मीडिया है वो चाटुकारिता के किस हद तक गिर चुकी है कि अपने ही देश के किसान और अन्नदाताओं को देश विरोधी साबित करने का कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। दोस्तों, आज हम उन पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे जिन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही है या फिर उस पर चर्चा ही नहीं कर रही है। पॉइंट नंबर 1, मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ ये खबर दे रही है कि जवान ही जख्मी हुए हैं, जबकि उस हिंसा में किसानों को भी चोट लगी है और वो भी जख्मी हुए हैं, और सरकार के जिद के आगे कितने किसानों की जान चली गई वो तो आप भूल ही जाइए। पॉइंट नंबर 2, दोस्तों, जो तिरंगा था वो अपनी जगह पर बरकरार था। दूसरे खाली पोल के ऊपर निशान साहिब का झंडा लगाया गया, जो कि गलत था, क्योंकि देश के झंडे के बराबर किसी मजहबी या धार्मिक झंडे को लगाना गलत है। लेकिन किसके इशारे पे लगाया गया उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पॉइंट नंबर 3, दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ साल पहले वेस्ट बंगाल में जमातियों की एक बस जा रही थी जिसके पीछे हरे रंग का झंडा लगा हुआ था, और उस बस को कुछ नौजवानों ने रोका और उस बस के अंदर का जो अमीर था, जमातियों का अमीर, उसे ये कह के मारने लगे कि जो झंडा तुमने लगाया है वो पाकिस्तानी है। दोस्तों, जबकि वो जो झंडा था वो इस्लामिक झंडा था। दोस्तों, हम आए दिन ऐसी घटना सुनते रहते हैं जब इस्लामिक झंडे को पाकिस्तानी समझकर कुछ कंफ्यूज्ड और जाहिल देशभक्त जो है अपनी मजहबी नफरत के भड़ास को किसी बूढ़े लाचार मुसलमानों पे निकाल देते हैं। दोस्तों, ऐसे ही जाहिल और कंफ्यूज्ड देशभक्त जो हैं निशान साहिब के झंडे को खालिस्तानी समझ बैठे, और समझे भी क्यों ना, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इन्हें खालिस्तान नाम का अफीम जो चटा चुके थे। दोस्तों, अगर वो खालिस्तान का झंडा है तो फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खालिस्तानी कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी ये जो इसी कलर का झंडा जो है पहना है। आखिरी पॉइंट, जब दीप सिद्धू के लोग उस पुल के ऊपर चढ़ रहे थे झंडा लगाने के लिए, तभी किसी ने जो है तिरंगा झंडा को बढ़ाया कि वो झंडा जो है उस पुल के ऊपर लगाया जाए, लेकिन उस झंडे को उस व्यक्ति ने फेंक दिया और निशान साहिब का झंडा लेकर वो चढ़ गया। जब वो चढ़कर बांधने लगा तो नीचे खड़े कुछ किसान जो हैं उसे वापस आने की गुजारिश कर रहे थे और ऐसा करने से मना कर रहे थे। वो वीडियो भी वायरल है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इस वीडियो को नहीं दिखाएगी, क्योंकि अगर वो दिखाती है तो वो जो किसान हैं उन किसानों को देश विरोधी साबित नहीं कर पाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि दीप सिद्धू कौन है। दोस्तों, जो दीप सिद्धू है वो 2015 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी का कैंडिडेट रहा है। दोस्तों, देख सकते हैं कि वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी जुड़ा हुआ है, गृह मंत्री के साथ भी जुड़ा हुआ है, बीजेपी नेत्री हेमा मालिनी के साथ जुड़ा हुआ है, बीजेपी के नेता, बीजेपी के जो सांसद हैं सनी देओल, उनके साथ भी वो जुड़ा हुआ है। लेकिन जो बीजेपी के जो नेता हैं वो सफाई तक देते हैं, लेकिन मजाल है कि कोई कह दे कि दीप सिद्धू का कनेक्शन बीजेपी के साथ है। तो यहां तक कि बीजेपी के जो सांसद हैं सनी देओल, वो ट्वीट तक कर देते हैं कि जो दीप सिद्धू का जो कनेक्शन है वो हमारे परिवार के साथ नहीं है। दोस्तों, सोचिए कि सफाई देने आते हैं, लेकिन जो ये पब्लिक है वो सब समझती है, सब जानती है। दोस्तों, दीप सिद्धू जो है बशर्ते लाइव वीडियो बनाकर इस बात को एक्सेप्ट करता है कि जो निशान साहब का जो झंडा खाली पोल के ऊपर लगाया गया था वो उसने खुद लगाया था। अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए जो नए कृषि कानून बने हैं उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहां निशान साहब भी लगाया, हमने किसान झंडा भी हमारा लगाया। किसान दोस्तों, उसके बाद जो किसान भाई हैं वो उसे खदेड़ते हैं, लेकिन वो भाग जाता है।
दोस्तों जाते जाते अब हम आपको कुछ सवालों के साथ छोड़े जाते हैं जिसका जवाब अपने अंतरात्मा से दीजिएगा। सवाल नंबर 1, ऐसा कौन सा फायदा है जो लाठी के ज़बरदस्ती किसानों को दिया जा रहा है? क्या वाकई इस कृषि कानून से फायदा किसानों को ही होगा? सवाल नंबर 2, उपद्रवियों के बजाय किसानों पे एफआईआर दर्ज की जा रही है, क्यों? सवाल नंबर 3, जहां परिंदे भी पर नहीं मार सकते उस लाल किले के ऊपर आखिर आंदोलनकारी पहुंचे कैसे? हाँ जी। तो वहाँ से कैसे हटे, नीचे आए कैसे? वहाँ पे भाई ये लोगों ने कुछ अतरू गैस के गोले छोड़े और पहले हम लोग को ऊपर जाने की इजाज़त दिया, बाद में ये लोगों ने लाठी अगला सवाल, जो आंदोलन 2 महीनों से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था आखिर वो हिंसक हुआ कैसे? दोस्तों इस सारे सवालों का जवाब आप अपने अंतरात्मा से दीजिएगा। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को Facebook पे देख रहे हैं तो YouTube पे सर्च कीजिए द सोशल बुक और चैनल को सब्सक्राइब